क्या है, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया, जिसमें आप जो है कोई भी सूचना जो जनहित से जुड़ी है, आपके नागरिक अधिकारों से जुड़ी है, जिसे हम अपील में 19(1) कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आपका मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से आप कई प्रकार के भ्रष्टाचार और काले कारनामों को उजागर करते हैं। और आरटीआई कार्यकर्ता बिना वेतन का सिपाही है। आज परिस्थितियां ये हैं कि जो सूचना के संरक्षक बन रखे हैं आयोग में, आज वह सूचना के अधिकार को तुच्छ मानसिकता से ले रहे हैं। आज हम बात करें तो वह न केवल आरटीआई कार्यकर्ताओं को तक 420 कहते हैं, अपितु राज्य के जो मूल निवासी हैं, जो ये जुर्माना वसूला जाता है, सूचना आयोग उस जुर्माने का भी वसूली नहीं कर पा रहा है। अभी पिछले कुछ महीने पहले समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी कि राज्य गठन से लेकर अब तक 2 करोड़ पता नहीं कितने लाख रुपया राज्य सूचना आयुक्त वसूल नहीं पाए। वो किसकी नाकामी है, जब उसमें नियम है कि 3 महीने में जुर्माने से वसूला जाएगा। अगर वो जुर्माना नहीं वसूलता तो उसके वेतन से कोषागार के माध्यम से काटा जाएगा, तो नहीं काटा जा रहा। उसकी शिकायत जब राजभवन में की गई तो राजभवन में ये कहा जाता है कि जो है राज्यपाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि 1975 में कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके आधार पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बात आती है आपके विचारों की। अभी पिछले दिनों एक फर्जी नियुक्ति हुई है गुरु नानक स्कूल में, आज से 15 साल पहले। वो व्यक्ति 10वीं पास भी नहीं, और मैंने उसके जो है डॉक्यूमेंट मांगे, और क्योंकि सूचना का अधिकार लागू है तो सूचना आयुक्त का काम था कि उनके कागजों को उपलब्ध कराते। उन्होंने महाशय ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि यह मामला हाई कोर्ट में भेजा जाए। अगर आप हल नहीं कर सकते तो आप सूचना आयुक्त के पद से रिजाइन दीजिए ना। आपका कार्य था 20(1) और 20(2) की कार्रवाई करते। और मैं तो गवर्नमेंट से यह कहता हूं कि आज जो हम 19(8)(b) एक धारा है जो पहाड़ से आता है, या हम नागरिक आने जाने में जो हमारा खर्चा होता है, उस धारा में क्लेम है 19(7)(b), उसके अंतर्गत आप अपने आने जाने का खर्चा, या आप जो होटल में रहते हैं उसके बिल समेत आप उसके खर्चे को प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु आज स्थितियां ये है कि वहां जो है कपड़े देख के दिया जाता है कि किसका 19(7)(b) पास करना है और किसका नहीं। मैं जब यह शिकायत की तो उन्होंने कहा जी 19(7)(b) धारा ही नहीं है, जबकि इसकी आरटीआई में मेरे पास सूचनाएं हैं। जबकि यह मामला भी वर्तमान में हमारा संगठन प्रयास रहेगा कि इस मामले को हम हाईकोर्ट में जाएं। और आज राज्य में 2024 हो गया है और आरटीआई लागू हुआ था 2005 में। आज विडंबना है कि बाहर से जो आरटीआई कार्यकर्ता आता है उसके पास रहने का स्थान नहीं है, तो वह होटल में अपने खर्चे पे रहता है। हम राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं, जब आप इतने संगठनों को आप जमीन देते हैं या वो देते हैं, तो राज्य सरकार से गुजारिश है जो बाहर से या दूर दराज से आरटीआई कार्यकर्ता आते हैं उनको जो है उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, जहां वो है कम दर में वो रह सके। और इसके लिए हमने राज्य सरकार से मांग की थी कि गवर्नमेंट स्कूल के बराबर में कई एकड़ जमीन है जहाँ शादियों विवाह का प्रयोग होता है, उसका समाज को कोई उपयोग नहीं है, तो वहाँ जो है कुछ स्थान दे दिया जाए जहाँ जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं के रहने के लिए छात्रावास या ऐसी व्यवस्था हो जाए। जबकि यह कार्य हमारे आरटीआई संगठनों का तो था ही, लेकिन ये काम सूचना आयुक्तों को भी सोचना चाहिए था, जो उन्होंने अपने दायित्व में नहीं लिया। और हम तो सरकार से ये भी मांग करेंगे कि 19(7)(b) के अंतर्गत इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कितने ही आरटीआई कार्यकर्ता शहीद हो गए बिना वेतन के, और सब आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप व्यवस्था में है, व्यवस्था को समझे। संगठन क्यों बनता है, आरटीआई क्यों लगती है। अगर आप 19(1) भी आप कहते हैं कि आप से ये व्यक्ति ठग गया है 420 है, आप इस प्रकार का दोषारोपण ना करें। कहीं अगर कोई ठगी कर रहा है, 420 ही कर रहा है, तो कानून ने उस कार्रवाई का अधिकार दिया, आप उस पर कार्रवाई करें, ना कि आप पूरे समाज को कलंकित करें। अब समाज में 5 उंगलियां बराबर नहीं, तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिए। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जितने जो ये जो जुर्माना है वो जुर्माने की राशि खुद वसूलने की एक प्रक्रिया अपनाए, और उस जुर्माने राशि में कोई अगर आरटीआई कार्यकर्ता शहीद होता है या वो होता है, उसके परिवार को कुछ राहत राशि के रूप में, जैसे जनश्री बीमा योजना या कुछ योजना है बीमा योजना के रूप में लाभ दिलाने का प्रयास रहेगा। ये हमारी नीति निर्धारण में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में लगातार जो है पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, 10 रुपये के, 11 रुपये। उस मामले को हमारे संगठन द्वारा
10 या 12 तारीख को जनवरी में उठाया गया था। तो जब हमने सूचना मांगी तब भी काफ़ी समय आरटीआई नहीं आई। फिर हमने मजबूरन आरटीआई लगाई, तब जो है 1000 पोस्टल ऑर्डर मंगाए गए।